इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मवेशियों को चारा पानी नहीं देने से कई की मौत, कई गंभीर। मवेशियों की मौत का तांडव। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही है। ग्राम हेमाबंद में बड़ी संख्या में मवेशियों को चारा पानी नहीं मिलने के कारण कई मवेशियों की मौत होने की बात सामने आई है, जबकि कई मवेशी गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद गौ सेवकों में आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हेमाबंद का है, जहां ग्रामीणों के अनुसार दिलीप राय नामक व्यक्ति आसपास के लोगों से मवेशियों को देखभाल के लिए अपने पास रखता था। इसके एवज में मवेशी पालकों से प्रति मवेशी लगभग 1200 से 2000 रुपए तक लेने की बात कही जा रही है। आरोप है कि मवेशियों की देखभाल और चारा पानी की व्यवस्था के नाम पर राशि लेने के बावजूद मवेशियों को पर्याप्त चारा और पानी नहीं दिया गया, जिसके चलते कई मवेशियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मवेशी गंभीर और कमजोर हालत में मिले। मामले की जानकारी मिलने के बाद रायपुर से गौ सेवक आदेश सोनी सहित बड़ी संख्या में गौ सेवक ग्राम हेमाबंद पहुंचे और मवेशियों की स्थिति का जायजा लिया। गौ सेवकों ने पूरे मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं गौ सेवकों का आरोप है कि जिस स्थान पर बड़ी संख्या में मवेशियों को रखा गया था, उसके लिए पशु विभाग से आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई थी। हालांकि इस संबंध में संबंधित विभाग और आरोपी पक्ष का पक्ष सामने आना बाकी है। गौ सेवकों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूत होंगे। गौ सेवकों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बेमेतरा जिले के ग्राम हेमाबंद में चारा पानी के अभाव में मवेशियों की मौत और कई मवेशियों की गंभीर हालत में मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गौ सेवक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और पशु विभाग इस गंभीर मामले में कब तक और क्या कार्रवाई करता है। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। हेमाबंद में आज बहुत से जो गौ माता पूरे विचित्र है, कई का मौत हो गया है। आज कैसा क्या है, आप लोग पहुँचे हो? जी, हमको सुबह सूचना प्राप्त हुई सुबह 7 बजे। उसके बाद हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए। जब हम आए थे तो सभी जो स्वस्थ थे, जो एनिमल थे, वो सभी खड़े हुए अवस्था में थे, कोई भी मूर्छित नहीं थे। और जो कमज़ोर थे, हमने लिखा है कि यहाँ पे कुछ जानवर कमज़ोर अवस्था में हैं करके। उसके बाद हमने ऊपर अपनी बात पहुँचाई। जैसे कि हम आए थे तो उस टाइम जो मालिक थे उनने जो बात बताई उसको हमने अपने ऊपर के अधिकारियों को बताया। क्या विभाग को वो जानकारी दिया था ये कि पैसा लेके यहाँ रखते थे मवेशी? जी, उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं थी उस टाइम पे। तो आगे विभाग क्या कार्रवाई करेगा? हम आगे विभाग को बताएंगे इसके बारे में। ऊपर से जो निर्देश आएंगे हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम उम्मीद सिंह, मैं प्रांत का गोरक्षक क्षेत्र कार्यकर्ता हूँ। कैसे आज हेमाबंद पहुँचे, क्या हुआ? यहाँ पे हमको काफी दिनों से जानकारी थी कि गौवंश को कैद करके मारा जा रहा है, तस्करी की जा रही है, हड्डी का बड़ा व्यापार किया जा रहा है, चमड़े का बड़ा व्यापार किया जा रहा है, मांस का व्यापार किया जा रहा है। इसकी जानकारी गौशाला के उपाध्यक्ष जी को लगी, उन्होंने फिर मुझे सूचना की। फिर सवेरे हम प्रातः यहाँ पे आए, देखे गौवंश कैद भी थे, मूर्छित अवस्था में थे। जो बाहर जो हड्डियों का जो ढांचा और मृत अवस्था में दुर्गति में गौवंश की 150 लोगों के ऊपर नाला किनारे पड़े हैं। इससे यह साबित होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा अवैध कार्य है, चाहे वो हड्डी का हो, मांस का हो, चमड़े का हो, या फिर उसके पीछे तस्करी का हो। एक बड़ा कार्य यहाँ पे चल रहा है। आगे आप लोग क्या मांग करते हो? कार्रवाई के लिए साफ पुलिस ने धाराएं लिख के दी है, प्रशासन को उस धाराओं पे कार्रवाई हो और इसका जितना नाजायज काम चल रहा है, क्योंकि इसके अकेले की बस की बात नहीं है। इसमें वेटनरी विभाग के जो उप संचालक है यहाँ के अपने बेमेतरा के भगत, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके संरक्षण के बगैर ये चल रहा नहीं है। कुछ और भी लोग हैं जो इसके पीछे, क्योंकि इस व्यक्ति अकेला नहीं है, इसके साथ एक पूरी टीम है, जैसे वेटनरी विभाग भी शामिल है और कुछ तथाकथित नेता भी शामिल है। झेरिया में हुआ था, उससे भी बड़ा यहाँ अब देखने को मिल रहा है हेमाबंद में, क्या कहेंगे? जी, हेमाबंद मौत का बाजार बन गया है। अभी हेमाबंद जिला बेमेतरा में दिलीप राय नाम का एक हत्यारा है, जिनके द्वारा पैसा लेकर गौ माता को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और ऐसा लगता है कि उनके नजरिए से गौ माता कुछ खाती ही नहीं है। बिना चारे पानी के उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। मच्छर मक्खी से मरने के लिए उनको कीचड़ में खड़ा कर दिया जाता है और उनके द्वारा निर्मम हत्या की जा रही है और ये मौत का बाजार बन चुका है। और यहाँ पे तो स्थिति कम ही है। अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो छल्ली लगी हुई है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक गौ माता, लगभग 10 गौ माता एक ही साथ पड़ी हुई है।
तो वहां देखेंगे तो वहां का नजारा एकदम ही दृश्य देखने की लायक ही नहीं है। ऐसी स्थिति में है वहां की गौ माता। आदेश सोनी। जी आज आप हेमाबंद आए और आज क्या है मामला? हेमाबंद से सूचना मिली कि यहाँ पर गौवंशों को बंद करके 1200 रुपए लेकर उनको बिना भोजन पानी के तरसा तड़पाकर प्राण लिए जा रहे हैं और प्राण ले लेकर ऐसी दुर्गति तक पहुंच गए थे जहां पर हमने पता किया यहाँ से इस स्थान पर तो घायल और गंभीर गौवंश दिख रहे हैं आपको, जो बिना भोजन पानी के तरस रहे हैं। कम से कम 500 से अधिक गौवंशों की देह जो अभी आधे से ज्यादा सड़ चुकी है, गल चुकी है, किंतु अभी भी कम से कम 50 से अधिक गौवंशों की देह अभी भी है, जिसको नोच नोच कर श्वान खा रहे, गिद्ध खा रहे। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये हत्या किसके द्वारा की गई है, ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। इस निर्ममता से तो मुर्गे और बकरे की भी हत्या करके उनको मौत के घाट नहीं उतारा जाता, जितनी आज दुर्दशा गौ माता नंदी बाबा की हो गई है। ये दुर्दशा का जिम्मेदार अब कौन है, ये सरकार को समझना होगा। ये जन जन तो समझेगी, किंतु जिसको समझाने का काम है, जो कप्तान है हमारी टीम के, जो टीम के कप्तान होते हैं, जीत का श्रेय भी उनको जाता है, हार का श्रेय भी उनको जाता है। अब समझना पड़ेगा कि इस हत्या का जिम्मेदार कौन है, और अब छत्तीसगढ़ में ऐसी और हत्याएं होंगी तो जिम्मेदार कौन होगा। कानून से अभी भी आस बांध कर बैठे हैं हम, किंतु इस क्षण भी अगर कानून न्याय नहीं किया तो महाप्रलय आएगा, तैयार हो जाए। जी आप लोग का क्या मांग है? कार्रवाई नहीं हुआ तो आगे क्या रहेगा? अगर कार्यवाही नहीं हुई तो ऐसा प्रदर्शन होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और इसकी घोषणा नहीं होगी। सीधा ऐसा एक्शन होगा जिस एक्शन के बाद इन गौद्रोहियों का, इन गौ हत्यारों की आत्मा कांप जाएगी। कुछ ऐसा होगा।